हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनू इन्फोटेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेल इंस्पायरन 1545 A10 में विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करें। तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक विंडोज़ की बूटेबल पेन ड्राइव होनी चाहिए, जो कि मैं यहाँ पर किसी भी पोर्ट में इंसर्ट कर दूंगा। यहाँ पर आप भी किसी भी पोर्ट में इंसर्ट कर सकते हैं, बस आपका पोर्ट आपका पोर्ट जो है यहाँ पर वर्किंग में रहना चाहिए। तो मैंने ये देखिए यहाँ पर इस पोर्ट में विंडोज़ की पेन ड्राइव इंस्टॉल कर दिया, यानी इंसर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर इसके बाद मुझे क्या करना है और आपको क्या करना है, ऑन करना है और F12 को लगातार प्रेस करते रहना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे F12 को मैं लगातार प्रेस कर रहा हूँ। लगातार प्रेस करने के बाद यहाँ पर F12 यहाँ पर आप देखेंगे F12 बूट ऑप्शन पर क्लिक ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके बाद थोड़ा वेट करना है। यहाँ पर ये साथ साथ भी हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम में थोड़ा लेट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे F12 बूट ऑप्शन आ रहा है। आपकी स्क्रीन पर भी बिल्कुल ऐसा ही सेम ऑप्शन आ रहा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सेम चलता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं होती। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंटरनल HDD USB स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पर हम USB स्टोरेज डिवाइस से विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इस पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारी मल्टी बूट पेन ड्राइव है। तो यहाँ पर ये हमें यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो भी विंडोज इंस्टॉल करनी है, जो भी आपकी पेन ड्राइव में विंडोज है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 7 इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर ये मैं 7 पर एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। लोडिंग फाइल्स तो आपकी स्क्रीन पर आएगी ही आएगी, क्योंकि लोडिंग फाइल्स के बिना तो विंडोज इंस्टॉल होती ही नहीं है। तो यहाँ पर ये लोडिंग फाइल्स आ गई है। उसके बाद आपके स्क्रीन पर जो भी विंडोज आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसका सिंबल आएगा, यानी लोगो आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं विंडोज 7 इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर स्टार्टिंग विंडोज और विंडोज 7 का लोगो आ रहा है। तो यहाँ पर आपको कोई की प्रेस नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है। और इसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन पर ये देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जिसमें आपको जिस लैंग्वेज में विंडोज इंस्टॉल करनी है वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर आप देखिए लैंग्वेज टू इंस्टॉल, और यहाँ पर टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट, कीबोर्ड और इनपुट मेथड। तो यहाँ पर मैंने तीनों सेलेक्ट किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पर ये देखिए व्हाट टू नो बिफोर इंस्टॉलिंग विंडोज, या फिर रिपेयर भी कर सकते हैं। तो हम इंस्टॉल कर रहे हैं, यहाँ पर हम इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे सेटअप इज स्टार्टिंग। तो यहाँ पर आपको कोई की प्रेस नहीं करनी है, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक प्रोसेस रहेगी। तो यहाँ से जो भी विंडोज आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करें। मैं 64 बिट सेलेक्ट कर रहा हूँ अल्टीमेट। तो यहाँ से आपको लाइसेंस टर्म्स एक्सेप्ट करनी है और नेक्स्ट करना है। यहाँ से आपको कस्टम पर जाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये सिंगल पार्टीशन है। तो अब मैं यहाँ से फिर से ये पार्टीशन जनरेट कर लेता हूँ। ये मैं एक 100 GB का पार्टीशन जनरेट कर लेता हूँ। ये देखिए 1,00,000 MB यानी 100 GB का ये पार्टीशन मैंने एक जनरेट किया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पार्टीशन के साथ एक पार्टीशन और आएगा जो 100 MB में होगा। तो यहाँ पर ये देखिए 200 GB का जो पार्टीशन है इसे भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे दोनों पार्टीशन बन गए हैं। यहाँ पर ये मैं 200 GB के जो पार्टीशन है इस पार्टीशन को फॉर्मेट कर देता हूँ। आपके केस में ऐसा नहीं है, आप चाहे इसे फॉर्मेट करें या ना करें। आप अगर पहले से विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं किसी पार्टीशन में, तो आपको उस पार्टीशन को रीनेम कर लेना है। रीनेम करने के बाद ही आप यहाँ पर आए, नहीं तो आप अपना दूसरा पार्टीशन फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा आपको भी समय लग सकता है, क्योंकि कुछ कंडीशन में हमें यहाँ पर समय लग जाता है। तो ये देखिए हमारा फॉर्मेट हो गया है पार्टीशन। तो सबसे उसके बाद हमें क्या करना है, 100 MB का जो पार्टीशन है उस पार्टीशन को फॉर्मेट करना है, और जो हमने 100 GB का पार्टीशन क्रिएट किया था उस पार्टीशन को भी फॉर्मेट कर लेना है। फॉर्मेट करने के बाद आपको एक बात जरूर देखनी होगी, ये 97.6 GB दिखा रहा है और आपको यहाँ पर 97.5 GB शो होगा। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपकी विंडोज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर जब आपकी विंडोज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाए तो आपको किसी भी टैब पर या फिर किसी और यहाँ पर जो क्लोज का सिंबल आ रहा है इसे क्लोज नहीं करना है, और अपने लैपटॉप को लगातार प्लग इन रखना है, यानी चार्जिंग पर लगाए रखना है, जिससे आपका सिस्टम जो है
रिस्टार्ट ना हो और ना ही बीच में बंद हो। अगर आपका सिस्टम बीच में बंद होगा तो आपको फिर से विंडोज इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखते जाइए और पूरी विंडोज़ आप ऐसे ही बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं 100% हमारी विंडोज़ जो है 100% इंस्टॉल हो गई है। तो यहाँ पर इसके बाद इंस्टॉलिंग फीचर्स हैं, इंस्टॉलिंग अपडेट है और कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन के बाद ही हमारी विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कंप्लीटिंग अपडेट यानी इंस्टॉलिंग फीचर्स और इंस्टॉलिंग अपडेट कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन। तो जब तक कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन ना हो जाए अपने सिस्टम को ऑफ ना होने दे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा समय लग सकता है जिसका आपको वेट करना है, इसे बीच में रिस्टार्ट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता ही है। यहाँ से आप इसे रिस्टार्ट नाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही आप रिस्टार्ट नाउ करेंगे ये रिस्टार्ट हो जाएगा और रिस्टार्ट होने के बाद यहाँ से आपका सिस्टम फिर से ऑन होगा जिसमें आपको किसी भी की का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा समय लग सकता है तो यहाँ पर भी आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट ना करें। जैसे ही आपका सिस्टम स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन पर ये इस तरह का शो होगा। तो यहाँ पर ये इंटरफेस जब शो हो जाए तो यहाँ पर आपको अपने सिस्टम को रीनेम कर देना है और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से अगर पासवर्ड देना चाहें आप पासवर्ड दे सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपके पास की है तो विंडोज़ की इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आस्क मी लेटर यानी मैं बाद में करूँगा। और यहाँ पर ये आपको अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका टाइम जोन हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए हमारे टाइम जोन है 5:30 + 5:30 और यहाँ से हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपकी विंडोज़ लगभग स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।